नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बैक टू बैक दो झटके लगे हैं। पहले तो 20 करोड़ के घोटाले में दिल्ली जल बोर्ड का संयुक्त निदेशक गिरफ्तार हो चुका है, जो कि 50,000 रुपए की रिश्वत वसूलता था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई सारे पार्षद अमृतसर में कई सारे पार्षद वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ही इन सभी पार्षदों को पार्टी बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। तो पंजाब की कई सीटों से नेता अलग अलग पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्षद सुखदेव सिंह चहल सहित अमृतसर के कई पार्षद भाजपा में शामिल हो गए, जिन्हें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने पार्टी में ज्वाइन करवाया। इस दौरान कई गांवों के सरपंच ने भी बीजेपी का दामन थामा। इस अवसर पर विधायक राजकुमार वेरका, सुभाष शर्मा भी मौजूद रहे। तो कांग्रेस के दो पूर्व पार्षद जो पहले आम आदमी पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा के स्थानांतरित कर चुके थे, अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वो दो पूर्व पार्षद वार्ड 46 से सुखदेव सिंह चहल और वार्ड 21 के राजेश मदान है। भाजपा के जिला अध्यक्ष हरविंदर सिंह संधू ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुल 5 पूर्व पार्षद अपने समर्थकों और परिवारों के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। तो एक तरह देखिए किस तरीके से पंजाब में बीजेपी मजबूत हो रही है, तो ये केजरीवाल और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दोनों वहां पर सत्ता में रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जल बोर्ड का मामला क्या है, ये भी विस्तार से हम आपको बताते हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड में पानी के बिल मामले में 20 करोड़ से अधिक का घोटाला किए जाने मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने दिल्ली जल बोर्ड के संयुक्त निदेशक एडमिन नरेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। घोटाले में दिल्ली जल बोर्ड में किसी बड़े अधिकारी की यह पहली गिरफ्तारी है। इससे पहले एसीबी पिछले हफ्ते बिल वसूलने वाली दो कंपनी फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशन और आराम ई पेमेंट्स के 3 मालिक और निदेशक को गिरफ्तार किया था। एसीबी चीफ संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। जिस समय इसने जल बोर्ड में घोटाला करने की शुरुआत की थी, उस दौरान यह जल बोर्ड में उप निदेशक रेवेन्यू था। यह राजेंद्र नगर गाजियाबाद में रहता है। 2012 से 2020 तक इसने उक्त दोनों कंपनियों का हर साल ठेका रिन्यू करता रहा। इसी के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर से कंपनियों को ठेका मिलता था। बिल का सारे पैसे इसी के पास आते थे, जिसमें बड़ी रकम गबन करने के बस या कुछ रकम जल बोर्ड के खाते में जमा कर देता था। ठेका देने के एवज में यह दोनों कंपनियों से हर महीने 50-50 हजार रुपए रिश्वत लेता था। एसीबी को इसके सबूत मिले हैं। घोटाले में जल बोर्ड के और कई अधिकारी की भूमिका भी संगित पाई गई, जिसकी जांच की जा रही है। सबूत मिलने पर उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। ज्ञात रहे कि इससे पहले एसीबी ने राजेंद्र नायर, गोपी कुमार कोडिया, वडा अभिलाष वसुकुटन पिल्लई को गिरफ्तार किया था। पानी के बिल का भुगतान करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के सभी कार्यालयों में कियोस्क स्थापित किया गया था। जल बोर्ड ने इन दोनों कंपनियों को पानी का बिल वसूलने का ठेका दिया था। दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कॉरपोरेशन बैंक, अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को विभिन्न जल बोर्ड के कार्यालयों में और ऑटोमेटिक बिल भुगतान संग्रह मशीनों की स्थापना का कार्य भी सौंपा था, जिसके जरिए उपभोक्ता नकद और चेक के जरिए बिल का भुगतान करते थे। कॉरपोरेशन बैंक ने आगे यह ठेका फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशन को दे दिया था, जिसने आगे उसे आराम ई पेमेंट्स कंपनी को दे दिया था। नियम कानून को ताक पर रखकर हर साल बिल वसूलने का ठेका इन्हीं कंपनियों को दिया जाता रहा। इन कंपनियों का अनुबंध 10 अक्टूबर 2019 तक ही था, लेकिन आराम ई पेमेंट्स ने अवैध तरीके से मार्च 2022 तक बिल वसूलने का काम करती रही। जल बोर्ड द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में फंड में करोड़ों का गबन का पता चलने पर एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। कॉरपोरेशन बैंक यानी अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहा जा रहा है, और जल बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से 20 करोड़ से अधिक की हेराफेरी का पता चलने पर पिछले साल एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। जांच में यह भी पता चला कि आराम ई पेमेंट ने विभिन्न कियोस्क से राशि एकत्र कर किन्नाट पैलेस स्थित कार्यालय ले आया था। उन्होंने एकत्र की गई नकदी में कुछ गबन कर गया तो कुछ फेडरल बैंक के खाते में जमा करा दिया था।
इसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने उसे अपनी सुरक्षा अनुसार आरटीजीएस के माध्यम से कुछ पैसे जल बोर्ड के खाते में ट्रांसफर कर दिया थे। कंपनी ने जल बोर्ड के खाते में पूरी रकम ट्रांसफर नहीं की थी। जांच के दौरान पता चला कि जल बोर्ड के कियोस्क से एकत्र की गई राशि को राजू नायर व उसके रिश्तेदारों और कई अन्य 4-5 सेल फर्मों को फेडरल बैंक के खातों से आराम ई पेमेंट को स्थानांतरित किया गया था। उन्होंने आराम ई पेमेंट और फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशन के कर्मचारियों का किराया, वेतन और अन्य खर्चों का भुगतान फेडरल बैंक के इसी खाते से जल बोर्ड के कियोस्क से एकत्रित नकदी से कर दिया। अनुबंध के अनुसार इस पर निगरानी होनी चाहिए थी। जल बोर्ड में तत्कालीन कॉरपोरेशन बैंक, फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशन और आराम ई पेमेंट ने जमा की गई राशि का मिलना नहीं किया। फ्रेश पे से जुड़ी 3 कंपनियां शामिल पाई गई। बॉस्ट्री लिमिटेड, लुकी अक्रिता स्कोट, लिमासोल साइप्रस में स्थित है, यह यूरोप में है। अग्रोन फाइनेंस लिमिटेड, यह कंपनी साइप्रस की राजधानी निकोसिया में है। आपको बता दें कि गिस्सोरो ग्लोबल इंक टोटोरा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में स्थित है। चालक को बना दिया गया था। कंपनी में निर्देशक कंपनी फ्रेश पे का स्वामित्व राजेंद्र नायर उर्फ राजू नायर कोचीन केरल का रहने वाला है, लेकिन वह रूस से मॉस्को में रहता है। फर्जीवाड़ा करने के लिए आरोपित ने पेशे से चालक रतन सिंह को कंपनी में निर्देशक बना दिया था। इसके जरिए ही वह फर्जीवाड़ा करता था। एसीबी को पता चला कि रतन सिंह वर्तमान में मॉस्को, रशिया में यानी रूस में रहता है। तो अब देखिए किस तरीके से एक बड़ा घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि दिल्ली में आज के वक्त में केजरीवाल के अंडर में जितने भी बोर्ड आते हैं या जो भी चीज़ें आती है उसमें से घोटाला निकल रहा है, चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, या फिर अब देख सकते हैं घोटाले पे घोटाला हो, शराब घोटाला हो। तो कई सारे सिर्फ घोटाले का मामले सामने आ रहा है, जिसमें अब ये 20 करोड़ के जल बोर्ड घोटाले की लिस्ट भी अब नाम भी लिस्ट में शामिल हो चुकी है। वहीं पंजाब में जहां कभी कांग्रेस सत्ता में थी और अब आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है, तो वहीं के पार्षद, वहीं से आपको बता दें कि जो सरपंच है और कई सारे लोग जो हैं वो बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं, जो कि केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, आपको बता दें कि ये कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि जहां पर उनका इस वक्त पे स्वामित्व रहा है उनको थामने के बजाय लोग अब बीजेपी की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से डबल झटका है। 20 करोड़ का घोटाला सामने आया, जिसमें 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इन पर आरोप लगे हैं और गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी के कुल मिलाकर 5 पार्षद और कई सारे आपको बता दें सरपंच और कई सारे लोग वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है, यानी बैक टू बैक बड़े झटके केजरीवाल जी को। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।